हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी नवंबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो कर्क राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपके खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। नवंबर 2024 में आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस रहेंगी आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है नवंबर 2024 में। और देन फिर हम चेक करेंगे कि अक्टूबर का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज थे तो सॉल्व हो जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम चेक करेंगे कि बाद में सबसे एंड में नवंबर का महीना कैसा रहेगा। और ये मैंने डेक मंगाया है मैसेजेस का। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस पढ़ूंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके सीक्रेट मैसेजेस क्या है जो वो नवंबर के महीने में आपको कहना चाहते हैं लेकिन वो अपने दिल की बात आपको नहीं बोलते हैं। तो ये मैसेजेस मैं फिर बाद में पढ़ूंगी। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं रीडिंग को। और ये मैसेज वाले कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। तो देखिए कर्क राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो लोग रिलेशनशिप में है और जो लोग शादीशुदा है। ये अगर सिंगल हो, सिंगल्स लोग देख सकते हैं लेकिन उतनी मैच नहीं होगी जितनी बाकी लोगों के लिए होगी। अगर नो सिंगल जो हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए मैं अलग से रीडिंग अपलोड कर दिया करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। तो जितने मैसेजेस ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से मैं फिर सिंगल्स जो सिंगल लोग हैं उनके लिए अपलोड कर दिया करूँगी। तो चलिए कर्क राशि, देखते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग्स क्या है नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। कैंसर कर्क राशि वालों की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। कैंसर कर्क राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कर्क राशि आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कर्क राशि। ये फीलिंग्स हैं आपकी खुद की। और एक कार्ड और, हेरोफेंट। कहीं ना कहीं शादी के बारे में कर्क राशि आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। और ये दोनों ही कार्ड्स टैरो कार्ड्स में शादी के होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं, कमिटमेंट के होते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के होते हैं, एंगेजमेंट के होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के भी होते हैं। बट ज़्यादा ये कार्ड्स यही बोलते हैं कि शादी को लेकर एक सोच आपके दिमाग में और नवंबर के महीने में पार्टनर को लेकर रहती हुई दिख रही है। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे भी निकाल लेती हूँ। कैंसर कर्क राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नवंबर 2024 में। ओल्ड फुटेज, इन्विटेशन ऑफ लव, लव लाइन, रिवाइव्ड। देखिए कर्क राशि, आपकी फीलिंग्स जो है ना स्टार्टिंग का मतलब होता है कि 1 से 10 नवंबर 2024 में। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ओल्ड फुटेज के कार्ड आए हैं और ये दोनों कार्ड्स ही बोल रहे हैं कि नवंबर की स्टार्टिंग में आगे का टाइम अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 दिन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने किसी चीज़ को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर एक पॉज लिया हुआ है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे रुके हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मुझे इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो और सोच समझ कर करना चाहते हो जो भी करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। इसीलिए आप किसी चीज़ को लेकर रुके हुए हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़्यादा कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी आप तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है कर्क राशि, आप क्या सोच रहे हो। बट कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे हो। सेफ्टी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते, सिक्योर नहीं हो जाते कि हाँ ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, तब तक आप एफर्ट्स नहीं डालते हुए दिख रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो। और ओल्ड फुटेज का कार्ड यही बोलते हैं कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपका कर्क राशि। अब पुरानी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी हो सकती हैं।
हो सकता है आपने अपने पार्टनर के साथ जो पुराने पल बिताए उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। अब वो पल कई लोगों के लिए अच्छे होते हैं, कई लोगों के लिए थोड़े से बुरे होते हैं। बुरे इन द सेंस होता है कि रिलेशनशिप होता है ना, कई बार हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, कई बार हमारे झगड़े हो जाते हैं तो वो बुरा टाइम हो गया। तो कोई भी चीज़, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो और पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बार बार घूम रही हैं और मुझे यही दिख रहा है कि देखिए, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने के कारण आप बहुत जल्दी जल्दी अभी कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो कर्क राशि। आप थोड़ा सा रुके हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों को समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो कुछ भी करने से पहले। और उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इवन 4 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे थे कि आप में से काफ़ी कर्क राशि वाले जो लोग हैं ना, अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं शादी करवाना चाहते हैं, या एक सोच आपके दिमाग में शादी को लेकर रहती हुई दिख रही है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ लोग हो सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर रहना चाहते हैं। बट अगर ये दोनों कार्ड्स को मैं बताऊं तो मुझे यही दिख रहा है कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो आप अपने पार्टनर का। और ये कार्ड्स शादी को, एंगेजमेंट को, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को ज़्यादा बोलते हैं। और देखिए, शादी भले ही आप करवाना चाहते हो कर्क राशि, लेकिन मुझे ये कार्ड ये भी बोलता है, ये वाला हेरोफेंट का, कि आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से भी चलाना चाहते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हो। अपने हिसाब से मतलब कि अगर आप शादी चाहते हो तो आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या आप अपने तरीके से कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो। और हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके घर वालों की रजामंदी से हो जो भी हो। और क्योंकि ये कार्ड हेरोफेंट का होता है, ये घर के बड़ों को भी बोलता है, तो हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। और फैमिली यहाँ पे किसी की भी हो सकती है कर्क राशि, या तो आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, ट्रेडिशनल तरीके से चाहते हो चीज़ें, और कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा फिक्सेटेड हो रहे हो कि भी कुछ चीज़ें चाहते हो कि भी आपके हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपके हिसाब से शादी को लेकर कुछ चीज़ें होंगी तब तक तब तो आप रेडी दिख रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आप किसी चीज़ के लिए करना नहीं चाहते हो। और मुझे ज़्यादा फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की दखल अंदाजी, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि आप पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि उनके साथ आपका एक बॉन्ड बहुत अच्छा है और आप उनके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हो, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। अगर आप लोगों में कमिटमेंट नहीं था तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को आप कमिटमेंट देना चाहते हो, या आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें। अगर आप लोगों में कमिटमेंट है तो आप शादी करवाना चाहते हो कर्क राशि, तो ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। इन्विटेशन ऑफ लव, और लव लाइन के कार्ड बोलते हैं। देखिए, अपने पार्टनर को किसी चीज़ का इन्विटेशन देना चाहते हो आप मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में। अब इन्विटेशन कुछ भी हो सकता है। इन्विटेशन का मतलब होता है बुलाना, कहीं पे न्योता देना, इनवाइट करना। तो ये कोई भी इनविटेशन हो सकता है। हो सकता है आपके घर में ही कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई मैरिज, कोई पार्टी, किसी भी तरीके की हो सकता है। आप अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हो वहाँ पे। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ कर्क राशि अपने पार्टनर को मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करने के लिए बुलाना चाहते हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो किसी भी तरीके का इनविटेशन, प्रस्ताव आप अपने पार्टनर को देते हुए दिख रहे हो या फिर देना चाहते हो, क्योंकि आपको उनके साथ एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस है, एक जॉय आपको उनके साथ रहता हुआ दिख रहा है। और आप उनके साथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। लव लाइन रिवाइव का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, आपके मन में मुझे लग रहा है कर्क राशि, अगर आपके मन में उन पार्टनर के लिए थोड़ा सा प्यार नहीं था, या प्यार खत्म हो गया था, या फिर आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस नहीं थी, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपके मन में पार्टनर के लिए ना एक प्यार आता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से आपके मन में वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो प्यार दोबारा से जागता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज़ें रिवाइव होती हुई दिख रही हैं। तो अगर आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार नहीं था या ख़त्म हो गया था, तो आप नवंबर के एंड में 21 से 30 नवंबर के बीच में आपके मन में फिर से प्यार वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है। फिर से फीलिंग्स है, इमोशंस है, और अंदर फिर से प्यार उमड़ता हुआ दिख रहा है अपने पार्टनर के लिए। और हेरोफेंट का कार्ड यही बोलता है कि शादी वगैरह को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, करवाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली को लेकर चलना चाहते हो, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहे हो, घर के बड़ों के बारे में सोच रहे हो।
तो वो चीज़ें दिख रही हैं। थोड़े से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना चाहते हो। तो ये है कर्क राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, डेथ। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। रिटर्न एंड अपॉलॉजी, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, अप इन द एयर। देखिए कर्क राशि, देखिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, जैसे मैंने बताया था कि आप स्टार्टिंग में पहले 10 दिन आपने पॉज लिया हुआ, आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा स्लो चल रहे हो, या फिर आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। मिड के बाद से चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ से, आपके मन में फीलिंग्स इमोशंस जागते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से आप रुके हुए उसी तरीके से मुझे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे। उनके भी कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में कर्क राशि लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रही है, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रही हैं। वो भी मुझे लग रहा है आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत बड़ा कोई उनको मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है और उसी को लेकर प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये इस रिलेशनशिप को लेकर शायद ऐसा सोच रहे हैं कि उनको क्या आपके पार्टनर को, देखिए आपके पार्टनर का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि क्या उनको आपके लिए इंतज़ार करना चाहिए, अभी ये वेट करनी चाहिए, या उनको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर उनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे, थोड़ा सा और वेट करते। तो वो उसी को लेकर सोचते हुए मुझे दिख रही है कि क्या उनको अब इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए और समय देना चाहिए, क्या उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, कि वेट करें, पेशेंस रखें, या जैसे चीज़ें चल रही है अभी उसको वैसे ही चलने दें। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई डिसीजन लेनी है आपके पार्टनर ने, कोई चॉइस भी लेनी है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जो पीछे पल आपके साथ बिताए है ना, जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया, उसी को दिमाग में रख के एक फैसला लेना चाहते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे। एक सोच, एक प्लानिंग सी उनके दिमाग में चलती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कुछ नहीं करते हुए दिख रही। जो भी करना चाहते हैं सोच समझ कर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि एक प्लानिंग अब होनी चाहिए फाइनली। और देखिए बट मन में उनको ये दिख रहा है, उनके मन में ऐसा सा दिख रहा है कि रिटर्न एंड अपॉलॉजी का कार्ड ये भी है। एक्शंस तो भले ही नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर भी, एक सोच उनके दिमाग में चलती हुई दिख रही है कर्क राशि। बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रिटर्न एंड अपॉलॉजी की, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोले, माफ़ी मांगे और इस रिलेशनशिप में वापस आ जाएं, जो भी गलतियां हुई हैं आपसे। और शायद इसीलिए वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर से खुद से कोई गलती हुई है कर्क राशि, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोल के, माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, और शायद उसी को लेकर वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड उनका है। क्योंकि अब ये नहीं मुझे पता ना गलती आपसे हुई है कि पार्टनर से हुई है, तो जिस इंसान से भी गलती हुई है आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं। अगर उनसे हुई है तो वो आपसे सॉरी बोल के वापस आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। और अगर उनसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे कोई मिस्टेक हुई है कर्क राशि, तो वो चाहते हैं कि आप सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, इस रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज के कार्ड यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है 11 से 20 नवंबर 2024 में कि इस रिलेशनशिप में जो हो रहा है ना कर्क राशि, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ भलाई है, कोई भलाई छुपी हुई है। कई बार होता है ना रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से चलती हैं और कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो फिर इंसान यही सोचता है कि यार इसमें कुछ भलाई होगी, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। एक वैसी सी सोच आपके पार्टनर की 11 से 20 नवंबर के बीच में आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई दिख रही है कि एक पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के हिसाब से हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उस रिलेशनशिप में उनके साथ हो रहा है वो अच्छा हुआ, और आगे जाके जो भी उनके साथ होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसमें कोई ना कोई परमात्मा की, गॉड की भलाई है, यूनिवर्स का कोई
फेवर है उनके लिए, वैसा से सोचते हुए दिख रही हैं। देखिए फूल का कार्ड आपके पार्टनर का है। ये कार्ड मुझे बोल रहा है 11 से 20 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए केयरलेस केयर फ्री होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि आपके पार्टनर सीरियस नहीं हो रहे थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है ना उसको वैसे ही चलने देते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहते हैं, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रही हैं। गोइंग विद द फ्लो का मतलब कि अगर आपके साथ बातचीत हो रही है तो उनको लग रहा है कि इट्स ओके, ठीक है बात कर लेते हैं, अगर नहीं हो रही तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी तरफ से ना तो कोई कमिटमेंट चाहते हैं, उनको वो उनके कार्ड्स बता रही हो, वो आपकी तरफ से ना तो कोई कमिटमेंट चाहते हैं, ना कोई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं आपसे। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको खुद को भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना, खुद भी वो लॉन्ग टर्म के बारे में आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि कर्क राशि आप अपने पार्टनर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो किसी भी सेंस में। आपके पार्टनर मुझे नहीं दिख रहा कि उतने सीरियस हो रहे हैं फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। अब यहाँ पे रीज़न कुछ भी है, केयरलेस केयर फ्री होने का, या फिर उनका जो ऐसा बिहेवियर है कि वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि एक्चुअल में ही आपके पार्टनर की नेचर ही ऐसी है, वो रिलेशनशिप को रखा ही उन्होंने कैजुअल हुआ है। वो ना तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना कमिटमेंट के बंधन में बंधना चाहते हैं। जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने देना चाहते हैं। उनकी एक बेसिक नेचर ही इस रिलेशनशिप में शुरू से जब वो आए थे तो ऐसी ही थी। कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है कर्क राशि, हो सकता है उन्होंने पीछे आपके लिए काफ़ी मेहनत की हो, है काफ़ी हाथ पैर मारे हो, और आपकी तरफ से वो पॉजिटिव रिजल्ट उनको कभी या तो नहीं मिला, और अब नवंबर के महीने में उनकी खुद की सोच ऐसी बन गई है भी अब उनको भी सीरियस नहीं होना, उनको भी कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, और ना वो आपके साथ कोई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं ना आपसे चाहते हैं। तो एक थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो लेना चाहते अपने सिर पे रिलेशनशिप को लेकर, और ना वो चाहते कि आप कोई जिम्मेदारियां उठाओ उनके लिए। तो ये दोनों सिचुएशंस बताइए। एक तो उनकी नेचर ही ऐसी है रिलेशनशिप में जब वो शुरू में आए थे कि वो ऐसे ही है कि वो सीरियस ही नहीं हो रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपकी तरफ से वो वापसी नहीं मिली, अब उनका भी नेचर ऐसा बन गया कि वो उनको लग रहा है उनको भी सीरियस नहीं हो रहा रिलेशनशिप को लेकर। देखिए डेथ का कार्ड ये बोलता है कुछ चीज़ों को एंड ही करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर 21 से 30 नवंबर के बीच में। कुछ चीज़ों को एंड करने का मतलब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ एंड कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब डेथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एंड कर देना और अपनी लाइफ में नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना। अब सबके लिए ना एंडिंग अलग रहेगी, और एंडिंग का तो हो सकता है कि कुछ के पार्टनर 21 से 30 नवंबर के बीच में इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको जो आपसे चाहिए वो शायद वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा हर्ट भी है, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है लॉन्ग टर्म में चीज़ें फ्रूटफुल नहीं रहेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि बेटर है रिलेशनशिप को आपके साथ ख़त्म करें और अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि भी चलो एक मौका दे देते हैं, आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो भी इश्यूज चल रहे थे, उनको खत्म करके आपके साथ ही किसी लेवल पे एक नई शुरुआत करते हुए दिख रही है। अब डेथ का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना। कुछ के पार्टनर होगा कि इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उतना कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में। कुछ के पार्टनर का हो सकता है कि भी एक मौका आपको देकर पुराने लड़ाई झगड़े इश्यूज मसलों को खत्म करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोनों सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है, मैंने कार्ड का मतलब बताया। बट देखिए दोनों ही सिचुएशंस में अगर वो आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ मूव ऑन करके आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में मुझे कहीं ना कहीं वो स्टक रहते हुए दिख रही है। वो प्रॉपर तरीके से ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं। और अगर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, मान लो कि रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो चलो उनको लग रहा है कि एक चांस दे देते हैं, फिर से आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन में भी वो स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो स्टक हो गए हैं इस रिलेशनशिप में, ना तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से वो चाहते हैं, और ना ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ना हवा में लटकी हुई हैं, ऐसा सब वो महसूस करते हुए दिख रही है। और शायद इसीलिए अब उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड कर देना चाहिए जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि वो स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। कर्क राशि ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं नवंबर 2024 में। अब हम देखते हैं कर्क राशि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। आउटकम का मतलब
कि कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, कैसे रहेंगी चीज़ें, अच्छा जाएगा टाइम या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे कर्क राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, यानी कि दोनों के कार्ड इकट्ठे हैं, क्योंकि आउटकम जो होता है वो एक इंसान का कभी भी नहीं निकलता, दोनों का इकट्ठा होता है, पार्टनर का भी और आपका खुद का भी, क्योंकि सिंगल सिंगल एनर्जीज तो मैंने निकाल ही दी हैं। अब आउटकम देख लेते हैं, कैंसर कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा नवंबर 2024 में। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। कैंसर कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 में, होगा क्या फाइनली। इन द स्पॉटलाइट, अटेंशन, इंटीग्रिटी, लव इन द नाइट, टेम्परेरी। देखिए कर्क राशि, स्टार्टिंग का जो टाइम दिख रहा है मुझे, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देखिए स्टार्टिंग का जो कार्ड आपके भी कार्ड आए थे ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आपका खुद का कार्ड था, मैंने बोला था कि आप उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो। आपके पार्टनर का भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, और इसी कारण से, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज ही ऐसी है, तो जिसके कारण मुझे नहीं दिख रहा आप लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 से 10 नवंबर के बीच में कर्क राशि, ना तो आपकी तरफ से एक्शंस हो रहे हैं, ना आपके पार्टनर की तरफ से वो एक्शंस हो रहे हैं। आप जैसे आप चीज़ें ना बहुत स्लो चल रही हैं, और हो सकता है आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं। बट ये कार्ड यही बोल रहे हो कि सोच रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, और ये आउटकम जो है, ये कार्ड यही बोलता है कि 1 से 10 नवंबर के बीच में कैंसर कर्क राशि के और उनके पार्टनर के बीच में उतना कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मुझे बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि एक दूसरे की अटेंशन तो चाहते हुए दिख रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दे, सिर्फ आपके साथ ही बात करे, आपके बारे में ही सोचे, और आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, उनको ही ये ज़्यादा अटेंशन दिया करें, उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन किया करें, उनको इम्पोर्टेंस दिया करें, उनको प्रायोरिटाइज किया करें। तो दोनों की कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, लेकिन उस जिस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से रिलेशनशिप मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा 1 से 10 नवंबर के बीच में कर्क राशि। और मिड में एस ऑफ सोर्ड्स और इंटीग्रिटी के कार्ड मुझे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों को ही ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना बहुत प्योर फॉर्म ऑफ लव है, आप लोग सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर, और कुछ चीज़ें अभी क्लियर भी होती हुई दिख रही हैं मिड में जाके। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि जिस तरीके से मिड में स्टार्टिंग में एक्शंस नहीं ले रहे थे, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, कुछ चीज़ें समझ आती हुई दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें क्लियर होने का मतलब, अगर किसी चीज़ को आप लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर कर्क राशि आपको कोई शक थे, कोई डाउट्स थे, या आपके पार्टनर को कोई शक था, कोई डाउट था, तो वो डाउट्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, एक माइंड में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आप लोगों के, और एक लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, दिल से फैसले नहीं ले रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, और जो भी इस रिलेशनशिप से चाहते हो कर्क राशि, आप या आपके पार्टनर, उसी के लिए अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। स्टैंड्स लेने का मतलब कि अपने लिए फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कर्क राशि आपने अपनी कोई बात पहले नहीं बोली, या फिर आपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स नहीं लिए, तो अब आपको लग रहा है कि भाई आप अपने हक के लिए लड़ोगे, जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, अपनी बात रखते हुए दिख रहे हो, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। और यही एनर्जीज हो सकता है आपके पार्टनर की भी हैं कि वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं, और वो भी स्टैंड्स ले रहे हैं, जो भी वो चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप में आपसे, जो बातें उन्होंने कभी आपको नहीं बोली, हो सकता है वो चीज़ें आपको बोल रहे हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, और इन द प्रोसेस हो सकता है थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान हो रहा है। ये जरूर है कि कुछ चीज़ें क्लियर करते हुए दिख रही है, और एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है
11 से 20 नवंबर के बीच में अगर पीछे इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर किसी तरीके के डाउट्स थे, मन में कोई शक थे, तो वो डाउट्स क्लियर होते हुए दिख रही है या फिर वो डाउट्स क्लियर करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए, एक हर्ट एनर्जीज का है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 से 30 नवंबर के बीच में हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान थोड़ा सा मुझे हर्ट दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था वो चीज़ें हो गई हैं। किसी लेवल पे हो सकता है कर्क राशि आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया या आपने अपने पार्टनर को कुछ बोल दिया, तो आप दोनों का ही मुझे दिख रहा है आप अपने अपने लेवल पे हर्ट हो। आप अगर कर्क राशि आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला तो आपको लग रहा है कि आप हर्ट हुए हो, और अगर आपके पार्टनर को आपने कुछ बोला तो उनको लग रहा है कि वो हर्ट हुए हैं। तो ऐसा सा मुझे दिख रहा है कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील होती हुई दिख रही है। आप लोगों को लग रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं हुआ, और जो इस रिलेशनशिप में चाहते हो वो चीज़ें शायद किसी लेवल पे नहीं मिल रही हैं, इस कारण से हो सकता है हर्ट हो। क्योंकि ये चीटिंग का भी कार्ड है तो हो सकता है किसी कारण से चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बट 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि मन उतना खुश नहीं दिख रहा। ये कार्ड एक्शंस का तो नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि जैसे कुछ चीज़ें हो सकता है मिड में आप लोग बहुत क्लियर कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, और हो सकता है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है कि एक दूसरे की बातें बुरी लग रही हैं, और इसी कारण से या तो हर्ट हो रहे हो, या फिर कई बार होता है कि पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आनी शुरू हो जाती हैं, या पार्टनर ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, एक दूसरे की बात बुरी लग गई, कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो गई, जिसके कारण कुछ हर्ट एनर्जीज आप दोनों या किसी एक इंसान को महसूस होती हुई दिख रही हैं। और टेम्परेरी का कार्ड यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है चीज़ों को आप लोगों ने टेम्परेरी ही रखा हुआ है, ये भी है हर्ट का कारण। एक तो मैंने बताया कि क्यों है, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इसलिए आप थोड़े से हर्ट हो, थोड़ा सा दिल दुखा है, परेशान हो, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है चीज़ों को कैजुअल रख रहा है, टेम्परेरी तौर पे रिलेशनशिप को चला रहा है, तो इसलिए हर्ट हो सकता है आप में से कोई एक इंसान कमिटमेंट चाह रहा है, स्टेबिलिटी चाह रहा है, लॉन्ग टर्म चाह रहा है, और दूसरा इंसान अभी उस मोड में नहीं है। टेम्परेरी का मतलब होता है कि चीज़ों को टेम्परेरी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, और जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि अभी टेम्परेरी तौर पे ही बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिलेशनशिप होना चाहिए शायद उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, और इसीलिए अभी चीज़ों को टेम्परेरी तौर पे रख रहे हो। और मुझे हर्ट भी रहते हुए दिख रही हो कर्क राशि, आप और आपके पार्टनर दोनों की ही ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है मुझे, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है, आप ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो मुझे। और क्योंकि आपके पार्टनर का तो देखा था कि वो किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं, और आपकी तरफ से है कि आप तो लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो। बट फिर भी देखिए किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, आप हो रहे हो हर्ट या आपके पार्टनर, बट एनर्जीज मुझे यही दिख रही कि उतना खुश नहीं दिख रहे हो। नवंबर के एंड में जाके कुछ चीज़ें बुरी लग रही है, कुछ चीज़ें परेशान होती हुई दिख रही हैं। और अब हम देख लेते हैं मैसेजेस कर्क राशि आपके पार्टनर के नवंबर 2024 में कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं बोलते हैं। ओके, देखिए ये मैसेजेस निकले हैं। पहला मैसेज है आई क्राई एट नाइट। आपके पार्टनर का एक मैसेज है कि वो आपको एक ये मैसेज दे रहे हैं नवंबर के महीने में कि वो रात को बहुत ज़्यादा रोते थे या फिर रोए हैं। अब देखिए क्राई, अब यहाँ पे नाइट लिखा, ज़रूरी नहीं है रात होगी। क्राई का मतलब होता है कि रोना, तो वो किसी भी समय पे रोए हुए होंगे। तो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, या कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो उन्होंने दिल पे लगाई, और वो बोल रहे हैं कि क्राई, रात को वो रोते हैं या वो पहले रोए थे, तो वो ऐसा सा कुछ बोल रहे हैं। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपने उनको हो सकता है कुछ बोला, या उनको कोई पुरानी चीज़ें याद आ गई, या उन्होंने चीज़ों को दिल पे लगा लिया, तो वो रोते हैं। ये बस आपको एक बोलना चाहते हैं, रात को वो रोते हैं या फिर रोए वो, ये बोलना चाहते हैं। अब दूसरा मैसेज है वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। आपका पार्टनर का एक ये मैसेज है कर्क राशि नवंबर के महीने में। उनको ये समझ नहीं लग रहा कि वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपसे। वो मूव ऑन करना चाहते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। हमने देखा भी था आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि वो कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड था, कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को खत्म करके मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके नीचे था अप इन द एयर का कार्ड, वो कहीं ना कहीं मुझे स्टक रहते हुए दिख रही हैं।
ये कार्ड आया था इसके नीचे। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है अगर हम इस मैसेज को लें उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड का ये मीनिंग बन रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन तो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आपके साथ एंड करना चाहते हैं, कम बात करना चाहते हैं और स्टक है। जिस तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपकी यादों में अभी भी अटके हुए हैं, आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आती है, आपकी उनकी दिमाग में आप बहुत ज़्यादा हो, वो चाह के भी अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो ये एक मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। वो क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं आपसे, उनको खुद ही समझ नहीं लग रहा। ये चीज़ें हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। तीसरा मैसेज है आई कांट हैंडल योर लव। तीसरा मैसेज आपके पार्टनर का है कर्क राशि। वो ये बोल रहे हैं कि आपका प्यार जो है ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता या वो हैंडल नहीं कर पा रहे। अब देखिए यहाँ पे किसी भी सेंस में हो सकता है आई कांट हैंडल योर लव। अब कई बार लव होता है, इंसान ना बहुत ज़्यादा करता है, सामने वाला इंसान ना इरिटेट हो जाता है। तो हो सकता है वो उस तरीके से बोल रहे हैं। कुछ के पार्टनर की भी इतना ज़्यादा आप उनको कॉल मैसेज करते हो, बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस करते हो। अब वो चीज़ें शायद उनको हो सकता है थोड़ी सी इरिटेट करती हैं, परेशान लगती हैं। तो एक वो ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो प्यार है ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि दूसरी सेंस में इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि भी आपका जो तरीका है वो उनको पसंद नहीं है प्यार करने का। अब वो देखिए आप किस तरीके से प्यार है अपना एक्सप्रेस करते हो, उनको बोलते हो, वो चीज़ें उनको पसंद नहीं है। अब या तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से कॉल मैसेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हो, तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ के कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपका प्यार हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है कि सामने वाले की उम्मीदें होती हैं ज़्यादा कर्क राशि आपके पार्टनर का, कि हो सकता है आपकी तरफ से वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो जिस तरीके से आपसे चाहते हैं चीज़ें, उस तरीके से आप उनको एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशन, अपना प्यार और ही तरीके से एक्सप्रेस कर देते हो। जिस तरीके से वो चाहते हैं ना उस तरीके से नहीं करते हो, किसी और तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो और शायद उनको वो तरीका पसंद नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आई कांट हैंडल योर लव। तो ये कोई भी तरीके से हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छा ज़्यादा कर रहे हो तो भी परेशान है, और अगर आपकी तरफ से कमी है, आप बहुत कम एक्सप्रेस करते हो, तो वो भी उनको पसंद नहीं है। तो वो ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। आई होप आपको ये मैसेज समझ आया होगा, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन तो किया है। तो कर्क राशि ये 3 मैसेजेस हैं। अब ये तीनों में से या तो कोई 2 मैसेजेस मैच हो जाएंगे, या तीनों हो जाएंगे, या फिर एक हो जाएगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये है रीडिंग आपकी नवंबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।